हेलो क्लास, माई सेल्फ गोविंद कुमार राहुल। और आज हम लोग देखने वाले हैं TCP/IP सॉकेट प्रोग्रामिंग इन जावा। ठीक है, तो बेसिकली सॉकेट प्रोग्रामिंग जो कि क्लाइंट साइड पे भी होती है और सर्वर साइड पे भी होती है। तो हम आज के डिस्कशन में देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ क्लाइंट साइड सॉकेट और हाउ टू क्रिएट अ सर्वर साइड सॉकेट एंड व्हाट एग्जैक्टली इन्वॉल्व इन कम्युनिकेटिंग विथ क्लाइंट सॉकेट टू सर्वर सॉकेट। ठीक है, और कम्युनिकेशन में सॉकेट क्या रोल प्ले करता है ये भी हम आज देखने वाले हैं। इसके रिलेटेड क्या ज़रूरी पैकेजेस हैं क्योंकि आपको प्रोग्राम में अपने इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्या क्लासेस अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके आप सॉकेट्स बना सकते हैं और कनेक्शंस जनरेट कर सकते हैं। कनेक्शन जनरेट करने के बाद कैसे आप सर्वर से डेटा रीड या राइट कर सकते हैं, कैसे आप रिस्पॉन्स रिसीव कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिकली एजेंडा ऑफ आवर डिस्कशन टुडे। एंड अगर हम बात करें कि कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट एंड सर्वर, बिकॉज जो भी कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं वेब बेस्ड कम्युनिकेशन कर रहे हैं और डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, और ये वेब बेस्ड डेवलपमेंट में जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे कम्युनिकेशन परफॉर्म होना है उसके लिए हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। और उसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में आखिरकार कनेक्शन कैसे होता है, एक तो कनेक्शन आपने देखा होगा जैसे कि डेटाबेस से रिलेटेड कनेक्शन है। आप JDBC वगैरह यूज करते हैं और आप डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं एंड देन आफ्टर you become able to fetching data or writing data to the database. But what if you want to connect with the server and you request something to the server and server generates response that you receive at your client side? ये प्रोसेस में क्या एग्जैक्टली होता है, कैसे हम सर्वर से कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये हमारा बेसिक एजेंडा है। जैसे कि TCP/IP हम पहले भी क्लास डिस्कस कर चुके हैं, कई सारी क्लासेस में हमने TCP और IP को डिस्कस किया हुआ है। TCP/IP जो कनेक्शन है वो जैसे कि हम सभी जानते हैं रिलायबल है, बाई डायरेक्शनल है, परसिस्टेंट है, पॉइंट टू पॉइंट है एंड स्ट्रीम बेस्ड कनेक्शन है, जिसके कारण हम कम्युनिकेट करने में कैपेबल हो पाते हैं। तो ये जो फीचर्स है वो फीचर्स को होल्ड करते हुए हम कौन से मेथोडोलॉजी टेक्नोलॉजी जावा में अप्लाई करें सो दैट हम TCP/IP कनेक्शंस सर्वर के साथ एस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और परसिस्टेंट कनेक्शन, मतलब एक बार जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं मोबाइल पे, तो कनेक्शन इज क्रिएटेड, कनेक्शन इज परसिस्टेंट टिल यू अबॉर्ट द कनेक्शन। जब तक आप फोन कट नहीं करते हैं वो कनेक्शन परसिस्ट करता है और आपके साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन रहता है, मतलब डेडिकेटेड कनेक्शन रहता है। एंड इन बिटवीन ऑफ दैट डेडिकेटेड कनेक्शन यू आर एबल टू स्ट्रीम बेस्ड डिलीवरी और रिसीव। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर्टीज ये सारे फीचर्स लेते हुए आपको सर्वर से कम्युनिकेट करना है। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस, हम करते क्या है, क्लाइंट साइड पे एक सॉकेट बनाते हैं। सॉकेट क्या होता है, सॉकेट जो होता है वो हमारा बेसिकली क्या होता है, IP एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर। ठीक है, IP एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर का एक क्या होता है, कंस्ट्रक्ट होता है। ये कंस्ट्रक्ट क्या करता है कि किसी सर्वर पे किसी एप्लीकेशन से क्या करता है, कम्युनिकेट परफॉर्म करने में कैपेबल होता है। जैसे एक हमारे पास फिगर है, अभी फिगर हम देख सकते हैं और फिगर देख करके फिर बात कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि क्लाइंट साइड पे कोई एप्लीकेशन, जाहिर सी बात है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वाया एनी एप्लीकेशन होता है, जैसे जीमेल है, फेसबुक है, आप कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं एंड देन यू रिक्वेस्ट समथिंग टू द सर्वर। सर्वर उसको अगेन उस रिस्पेक्टिव एप्लीकेशंस के थ्रू प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्स आपको जनरेट करता है और आप उसे रिसीव करते हैं। तो दो चीजें हैं, एक क्लाइंट साइड पे और सर्वर साइड पे दोनों चीज एग्जिस्ट करती है। एक तो क्लाइंट इटसेल्फ और दूसरा वहां रन करने वाला एप्लीकेशन। ठीक है,
ठीक उसी तरीके से एक तो सर्वर एक है जो कि सर्वर, और दूसरा उस सर्वर पे रन करने वाला हमारा एप्लीकेशन। तो बेसिकली सर्वर इटसेल्फ इज नथिंग बट इट इज अ वेब सर्वर एग्जैक्टली, जैसे कि जीमेल का एक वेब सर्वर है, याहू का वेब सर्वर है, फेसबुक का, यूट्यूब का वेब सर्वर है, और ये सारे के सारे सर्वर हो सकता है कि एक ही स्टेशन पे काम कर रहे हों। तो कोई क्लाइंट मान लीजिए कि जीमेल पे क्या करता है, अपने अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपने इनपुट किया, सबमिट किया, वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट जनरेट होता है, और एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या है, सर्वर पे जाता है, वहाँ अगेन जो जीमेल का सर्वर है वो इन्वोक होता है, आपके जो क्रेडेंशियल्स है उसको प्रोसेस करता है और डेटाबेस में चेक करता है कि यस इट इज ओके, और फिर वो रिस्पॉन्स आपको क्या होता है, जनरेट होता है। वो रिस्पॉन्स आपको क्या है, गेट बैक होता है, और आपका जीमेल का इनबॉक्स ओपन हो जाता है। तो जैसा कि हम इस कम्युनिकेशन में देख रहे हैं कि क्लाइंट इटसेल्फ, सर्वर इटसेल्फ एंड द एप्लीकेशंस दैट आर रनिंग बोथ द साइड्स आर द अनदर एंटिटी। तो अगर क्लाइंट साइड से अगर हम सर्वर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पहला तो उस सर्वर की आईपी, ठीक है, उस सर्वर की आईपी जो जिस सर्वर पे ये वेब सर्वर हमारा रन कर रहा है, ठीक है। तो एक तो उस सर्वर की आईपी चाहिए, और उस सर्वर पे वो पर्टिकुलर वेब सर्वर की भी आपको क्या चाहिए, एक आईडी चाहिए, दैट इज कॉल्ड पोर्ट, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एक एलिमेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज को डील करता है। तो जो सर्वर साइड पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो इस चीज को डील करेगा कि कौन से एप्लीकेशन का क्या पोर्ट नंबर है। तो बेसिकली हम करेंगे क्या कि पहले तो उस स्टेशन पे पहुंचेंगे यूजिंग आईपी एड्रेस, एंड देन आफ्टर उस स्टेशन पे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे पहुंचेंगे बाय द पोर्ट नंबर। तो ये आईपी और पोर्ट नंबर का जो कंस्ट्रक्ट है, जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड सॉकेट, ठीक है। ये क्या है, हमारी सॉकेट है। तो एक बार आप क्या करते हैं कि आपको पता है कि सर्वर हमारे पास कहाँ है, और उस सर्वर पे वो पोर्ट नंबर क्या है, उस वेब सर्वर का पोर्ट नंबर क्या है। तो आप क्या करते हैं कि क्लाइंट साइड पे एक सॉकेट बनाते हैं। सॉकेट एक क्लास है, एक सॉकेट क्लास है जो कि आपको java.net पैकेज में अवेलेबल है। उस java.net पैकेज में आप सॉकेट क्लास को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, और उसमें फिर सॉकेट में कई सारे फंक्शंस, फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज आर ओवर देयर, जिसको कि आप यूज करके कनेक्शंस को क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कनेक्शन को अबॉर्ट कर सकते हैं, कनेक्शंस को क्लोज कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आप क्या कर सकते हैं कि जो सर्वर से चीज़ें, डेटा हमें रिसीव हो रहा है, आप उसे रिसीव कर सकते हैं। सर्वर पे रिक्वेस्ट आप सेंड कर सकते हैं, सर्वर पे चीज़ें राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। सो मेनी ऑप्शंस आर ओवर देयर। तो ये हमारे पास सॉकेट बनाने का एक तरीका है, और वो चीज़ हम देखेंगे कि सर्वर कैसे बनेगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉकेट था। सॉकेट के बाद जो जैसे कि कुछ फंक्शंस हम अभी देख सकते हैं, जैसे लाइकवाइज आप देख सकते हैं कि सॉकेट क्लास में एक सॉकेट करके क्या है, एक आपका कंस्ट्रक्टर है जिसे आप कॉल कर सकते हैं। बाइंड क्या है, एक हमारे पास अगेन दूसरा मेथड है जो कि क्या करेगा, एड्रेस को बाइंड करेगा, जो भी आईपी और पोर्ट एड्रेस है उसको बाइंड करेगा। लिसन करके एक मेथड है जो कि कनेक्शंस को लिसन करेगा कि कनेक्शन की रिक्वेस्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। एक्सेप्ट क्या करेगा कि अगर कनेक्शन रिक्वेस्ट है तो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद से आप सेंड और रिसीव का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स अवेलेबल है। आप जिसे देख सकते हैं कि जो क्लाइंट साइड पे अगर आप सॉकेट की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, क्लाइंट साइड पे अगर सॉकेट की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एस्टेब्लिश ऑफ सॉकेट कनेक्शंस। आप सॉकेट का एक ऑब्जेक्ट बनाइए, उस ऑब्जेक्ट के हेल्प से आप क्या करिए कि उसमें आईडी, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने क्या किया है, सॉकेट, और सॉकेट की एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, और उसका जो कंस्ट्रक्टर है उसमें हमने क्या पास किया, आईपी पास किया, और ये पोर्ट नंबर पास किया। नाउ
आपके पास सॉकेट का क्या है, जो सॉकेट ऑब्जेक्ट है उसके पास इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, इस मशीन का एड्रेस और उस मशीन पर रन होने वाली जो वेब सर्वर है उसका एड्रेस का रेफरेंस इस पे आ चुका है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं कि इस सॉकेट के हेल्प से, जो कि आपके पास आईपी और पोर्ट एड्रेस का उसके पास रेफरेंस है, आप क्या कर सकते हैं, कनेक्शंस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं और आप कम्युनिकेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। भाई अगर आपको इनपुट करना है डेटा को सर्वर पे या सर्वर से आउटपुट लेना है, आप उस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं। देन आफ्टर वंस द कम्युनिकेशन इज डन, यू कैन क्लोज द कनेक्शन एंड सो ऑन। ठीक इसी तरीके से सर्वर साइड पे अगर आपको सॉकेट बनाने हैं तो आप सॉकेट को बनाइए, और सॉकेट को बनाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है क्लास। सॉकेट अगर सर्वर साइड पे है तो सॉकेट को आप बना दीजिए, एस्टेब्लिश कर लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें आपको लिसेंट का फंक्शन है और आपके पास क्या है कि एक्सेप्ट का फंक्शन है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर कहीं से कोई आपके पास कनेक्शंस का रिक्वेस्ट आ रहा है तो आप क्या कर दीजिए कि उसको लिसन करिए, एक्सेप्ट करिए, और आपके पास गेट आउटपुट स्ट्रीम, देखिए क्योंकि टीसीपी/आईपी जो है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रीम बेस्ड इनपुट आउटपुट है, तो गेट आउटपुट स्ट्रीम मेथड है या इनपुट आउटपुट स्ट्रीम मेथड है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशंस को सेंड या रिसीव कर सकते हैं और कनेक्शंस को क्या कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। तो हमारे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और हमारे पास सॉकेट प्रोग्रामिंग और क्लाइंट साइड सॉकेट प्रोग्रामिंग ये चीज थी। अगर हम इस चीज के प्रोग्राम से समझे क्लास, तो आपको मैं बताऊं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू इंपोर्ट java.net पैकेज। ठीक है, java.net पैकेज को पूरी कैपेसिटी से आप इंपोर्ट करिए। java.input आउटपुट को भी आपको पूरी कैपेसिटी से इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें क्या है, डेटा इनपुट स्ट्रीम या डेटा आउटपुट स्ट्रीम, मतलब आपको इनपुट आउटपुट भी कराने हैं तो आपको इनपुट आउटपुट पैकेज भी क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने एक क्लास बनाया क्लाइंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्लास बनाया क्लाइंट। इसमें हमने क्या किया कि सॉकेट एक वेरिएबल है, किस टाइप का, सॉकेट क्लास टाइप का। हमने एक वेरिएबल बनाया, इसको हमने नल दे दिया। डेटा इनपुट स्ट्रीम, इसका एक ऑब्जेक्ट इनपुट बनाया, इसको नल असाइन कर दिया। डेटा आउटपुट स्ट्रीम, इसको भी हमने एक वेरिएबल बनाया आउट और इसको नल असाइन कर दिया। ठीक है, देखिए क्लास, इसे सॉकेट को, इनपुट को, आउट को हम जब तक आउटपुट नहीं कह सकते जब तक कि आप इसको मेमोरी इंटेंसिएट नहीं कर देते। ठीक है, तो ये हमने 3 वेरिएबल ले लिए। 3 वेरिएबल लेने के बाद हम क्या करते हैं कि इस क्लाइंट का हम क्या लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर लिखेंगे तो कंस्ट्रक्टर में हम क्या पास कर रहे हैं, एक आईपी एड्रेस पास कर रहे हैं और हम एक क्या पास कर रहे हैं, पोर्ट नंबर पास कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर हम पास कर रहे हैं, सो दैट जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तो उसमें आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर दे करके कनेक्शंस बना सके। ठीक है, तो हमने क्लाइंट पे, कंस्ट्रक्टर पे आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि सॉकेट, जो यहाँ पे सॉकेट वेरिएबल है, उसके लिए हमने न्यू ऑपरेटर्स के हेल्प से क्या किया कि मेमोरी इंटेंसिएट किया, और इस सॉकेट में आईपी एड्रेस जो कि रिसीव होगा जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उसका पोर्ट नंबर, ये दोनों पास करके आपने सॉकेट को लिए क्या कर दिया, मेमोरी इंटेंसिएट कर दिया। नाउ दिस सॉकेट इज an object of socket class and it is responsible for creating connections। तो जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया, क्या हुआ, एक कनेक्शंस इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर्स के साथ क्या हुआ, एस्टेब्लिश हुआ। अब आप मैसेज डाल सकते हैं कि जी कनेक्टेड। ठीक है, ये कनेक्ट हो चुका है। इनपुट के लिए अगेन जो डेटा इनपुट स्ट्रीम है उसके लिए हमने क्या किया, डेटा इनपुट स्ट्रीम से हमने न्यू ऑपरेटर्स के साथ क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। आउटपुट के लिए भी हमने ठीक उसी तरीके से न्यू ऑपरेटर्स के हेल्प से सॉकेट डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम, ध्यान दीजिएगा जो सॉकेट है उसी सॉकेट पे गेट आउटपुट स्ट्रीम को कॉल कर लिया, सो दैट हम क्या करें कि आउटपुट स्ट्रीम को
इस सॉकेट के साथ क्या करें, हम बाइंड अप कर सकें। ठीक है, अब देयर मे बी एरर, कई बार कनेक्शंस के साथ कुछ न कुछ एरर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए ट्राई ब्लॉक लगा देते हैं। ठीक है, कई तरीके के फिजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लेवल पे, नेटवर्क्स के लेवल पे कनेक्शंस में प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो प्रॉब्लम के कारण हमारा होल सोल प्रोग्राम न बंद हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, ट्राई ब्लॉक में डाल देते हैं। ट्राई ब्लॉक में डालते हैं तो हम उसे फिर कैच भी करेंगे। तो कैच में हमने क्या किया, अननोन होस्ट एक्सेप्शन, और उसको हमने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया भाई, सो दैट कि अननोन है, पता नहीं किस कारण कनेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन हम वो टर्मिनेट नहीं होने देना चाहते, और हम क्या करते हैं, वो एक्सेप्शंस इस पे डाल देते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर मान लीजिए कि नोन है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस है, तो आप इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस लीजिए और आप क्या कीजिए कि उस चीज को डील कर दीजिए इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस में। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमने एक लाइन करके वेरिएबल लिया जो कि क्या है, स्ट्रिंग टाइप की है। ठीक है, अब इस लाइन पे आपने क्या किया कि लाइन डॉट इक्वल्स इक्वल टू आपने ओवर दिया, जैसे कि आप सी में करते हैं कि कई बार प्रोग्राम आप बना रहे होते हैं और आप ये कहते हैं कि भाई प्रोग्राम को एक्सप्लिसिटली, मतलब आप अपनी इच्छा से अबॉर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या लिखते हैं कि प्लीज इंटर 0, और उसके बाद एग्जिट आप फंक्शन यूज कर लेते हैं, तो वो प्रोग्राम क्या हो जाता है, अबॉर्ट हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से हमने व्हाइल लूप लिया है, और जो लाइन है उस लाइन की वैल्यू अगर ओवर है, जब तक ओवर नहीं हो जाता, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब तक एक्सक्लेमेशन की साइन लगी हुई है, लाइन इक्वल टू ओवर, जब तक आप ओवर एक्सप्लिसिटली टाइप नहीं कर देते हैं, प्रोग्राम क्या है, एग्जीक्यूट होता रहेगा। आपने क्या किया, लाइन इक्वल टू इनपुट डॉट रीड लाइन। अब ध्यान दीजिए, इनपुट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि डेटा इनपुट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। अभी इसके पहले वाले हमने पेज पे देखा था, स्ट्रीम डेटा इनपुट आउटपुट का ये एक ऑब्जेक्ट है ना। तो इसके हेल्प से रीड लाइन, मतलब लाइन बाय लाइन डेटा को इनपुट करते हैं, और लाइन पे क्या करते हैं, रिसीव करते रहते हैं। आउट के साथ हम क्या करते हैं, आउट भी स्ट्रीम डेटा आउटपुट है, इस पे हम जो भी रीड कर रहे हैं उसको हम क्या कर देते हैं, राइट कर देते हैं, मतलब डिस्प्ले कर देते हैं। देयर मे बी रीड राइट इशू, कोई कन्फ्लिक्शन हो सकता है, इसलिए हमने क्या किया, इसे ट्राई और कैच में डाल दिया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमारा रीड राइट चलता रहेगा। अब आपके पास मान लीजिए रीडिंग राइटिंग हो गया है, जब तक कि आप ओवर नहीं मिल जाता है या टाइप नहीं कर देते, ये प्रोग्राम चलता रहेगा। आपने क्या किया, जो भी इनपुट आप ले रहे थे उसको क्लोज किया, आउटपुट को आपने क्लोज किया, सॉकेट को आपने क्या किया, क्लोज किया, और इसके क्लोजिंग में अगर कोई दिक्कत है तो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड आप एक्सेप्शंस है तो आप एक्सेप्शंस को क्या करिए, उसको डील करिए और आप प्रोग्राम को चलाते रहिए। ठीक है, अब आते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में। इसमें जो क्लास हम बना रहे थे, जिसके कंस्ट्रक्टर के लिए सारा काम अभी हम कर रहे थे, उसके कंस्ट्रक्टर को हमने क्या किया कि क्लाइंट का एक क्लाइंट ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, क्लास आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्लाइंट जो क्लास थी उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके कंस्ट्रक्टर में एक आईपी एड्रेस और एक हम पोर्ट नंबर पास कर दिए। तो जैसे ही हम पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस पास करेंगे, ये क्या कर लेगा यहाँ से कि ये चीज आपके पास वहां से आईपी एड्रेस आएगी, और आईपी एड्रेस अगेन क्या होगी, यहाँ से यहाँ रिसीव होगी आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर, वो अगेन इस सॉकेट के साथ क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी, और कनेक्शन हमारा क्रिएट हो जाएगा। फिर इनपुट आउटपुट जैसे जो भी काम हमारा चल रहा था वो काम हमारा चलता रहेगा, और उसके बाद क्या होगा कि जब एक बार वो खत्म हो जाएगा, ओवर मिल जाएगा, उसके बाद से क्या होगा कि कनेक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा था क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग। अगर आप सर्वर साइड सॉकेट प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, तो सर्वर साइड पे भी क्या है, आप सेम पैकेज लेंगे java.net और java.input आउटपुट। अगेन उसी तरीके से सॉकेट हमने बनाया सर्वर के लिए और उसको नल से असाइन कर दिया। हमने सर्वर सॉकेट का, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक सर्वर सॉकेट बनाया, उसका ऑब्जेक्ट और नल हमने असाइन कर दिया, डेटा इनपुट स्ट्रीम उसको नल असाइन कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि
जो सर्वर का सॉकेट है, ध्यान दीजिए, जो सर्वर सॉकेट आपने बनाया है, ये सर्वर सॉकेट का जो सर्वर आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट के हम क्या कर देते हैं कि इसको हम इंटेंसिएट कर देते हैं और उसमें वो पोर्ट नंबर पास कर देते हैं जिससे कि वो कनेक्शंस बनाने वाला। आप देखिए ये जो सॉकेट बन रहा है सर्वर साइड पे, वो क्लाइंट से एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं बन रहा, बल्कि उस सर्वर पे जो वेब सर्वर है उससे कनेक्ट करने के लिए बन रहा है। तो सर्वर साइड का जो सॉकेट है उस पे हमने पोर्ट नंबर क्या किया, पास कर दिया। ठीक है, अब पोर्ट पास किया और ये चीज किस में लिखी जा रही है, इस सर्वर क्लास के सर्वर कंस्ट्रक्टर पे। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन सर्वर स्टार्टेड वेटिंग फॉर अ क्लाइंट। ठीक है, अब ये जो सॉकेट का आपने ऑब्जेक्ट बनाया था, इस सॉकेट डॉट हमने क्या किया है कि सर्वर डॉट एक्सेप्ट, मतलब आपने क्या किया है कि अगर आपके पास कनेक्शंस का रिक्वेस्ट है तो वो सॉकेट, सर्वर सॉकेट क्या करेगा, इस सॉकेट का जो है एक्सेप्ट फंक्शन उस कनेक्शन को एक्सेप्ट करेगा और सॉकेट पे क्या कर देगा, असाइन कर देगा। ठीक है क्लास, जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रही है उस रिक्वेस्ट को क्या करेगा, सर्वर का ऑब्जेक्ट, सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा और सॉकेट को उसे दे देगा। ठीक है, अब मैसेज अब क्या डाल दीजिए, क्लाइंट इज एक्सेप्टेड, मतलब जो भी कनेक्शंस आ रहा था वो सॉकेट पे आ चुका है और हमारे पास कनेक्शंस क्या है, नाउ स्टेब्लिश हो चुकी है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इन जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है उसके लिए हमने क्या किया, न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम, और उसमें बफर इनपुट स्ट्रीम हमने डाला है। देखिए न्यू डेटा स्ट्रीम के भीतर न्यू बफर इनपुट स्ट्रीम, उसमें सॉकेट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, जो भी सॉकेट जिसके पास क्लाइंट का रेफरेंस अवेलेबल है उसका जो इनपुट स्ट्रीम है उसको आप बफर इनपुट स्ट्रीम में लेते हुए डेटा इनपुट स्ट्रीम में क्या कीजिए, आप इंटेंसिएट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जब तक कि लाइंस हमारा ओवर नहीं हो जाता, आप क्या करिए कि लाइन को रीड करते रहिए, लाइन को आप प्रिंट करते रहिए। ठीक है, और एक बार रीड राइट आपका हो जाता है, आप क्या करिए, सॉकेट को क्लोज करिए, इनपुट को क्लोज करिए और आप इसको मेन में कॉल करेंगे तो मेन में सिंपल आपको क्या कॉल करना है, सर्वर का, सर्वर आपने ऑब्जेक्ट बनाया है और उसमें सिंपल आपको क्या करना है, एक पोर्ट नंबर पास कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सर्वर साइड से रिलेटेड कुछ चीजें थी। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं, सर्वर एप्लीकेशंस मेक्स सर्वर सॉकेट ऑन अ स्पेसिफिक पोर्ट व्हिच इज 5000, दिस स्टार्ट आवर सर्वर लिसनिंग for client request coming in for 5000 पोर्ट नंबर्स एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि सर्वर साइड और क्लाइंट साइड हम सॉकेट बना करके हम अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।